Assalamualaikum जी, दिस इज़ मी नूरुल एन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल या मलेशियस कुकिंग विद नूरुल एन। आप सबका मेरे किचन में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, और आलू गोश्त के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, ये एक बहुत स्पेशल आलू गोश्त बन रहा है क्योंकि ये यखनी वाला आलू गोश्त है। तो इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें सबसे पहले चाहिए होगा प्याज, जो कि मैंने लिए हैं 3 अदद, मीडियम साइज़ के थे मेरे पास, मैंने 3 ले लिए थे। और स्पाइसेस में हमारे पास जाएंगे नमक, धनिया पाउडर विच इज़ कोरिएंडर पाउडर, और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और हल्दी टर्मरिक पाउडर। ठीक है, गरम मसाला हम बिल्कुल खाने के लास्ट में यूज़ करेंगे स्प्रिंकल करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे ले ली टोमेटो प्यूरी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने यहाँ पे ले लिए योगर्ट विच इज़ 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप। जी, ऑयल गरम हो गया था और मैंने अब इसमें प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ रहते हैं, और अभी हमने इसको प्रॉपर्ली ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, क्योंकि फिर उससे जो है वो कलर चेंज हो जाता है सालन का और वो ब्लैकिश तरफ चला जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपको मेरे खानों में ऑयल और स्पाइसेस नॉर्मल नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ हेल्थ को ओवर टेस्ट। मेरे नज़दीक हेल्थ नंबर 1 पे है और टेस्ट सेकंड नंबर पे है। तो इसलिए मैं ऑयल और स्पाइसेस जो है वो कम से कम यूज़ करती हूँ। और आपको मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी भी प्रॉपर रिव्यू के साथ कि कम ऑयल और कम स्पाइसेस के साथ भी आप उम्दा खाने बना सकते हैं, मज़े के खाने बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जी। यखनी के लिए मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए, कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं जो आपने यखनी में ऐड करने हैं। ये उसमें तेज़पत्ता जाएंगे 2, और 2 मैंने इसमें जो है वो ये ले लिए हैं सिनेमन स्टिक्स, ठीक है, दालचीनी, और 2 इसमें मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 2 छोटी इलायची ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इनको अब मैं यखनी के अंदर ऐड कर दूँगी। यखनी में मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया था, और 8 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। मुझे 6 गिलास की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यखनी को इतना पकाऊंगी कि मेरे पास जो पानी की क्वांटिटी है, यखनी की जो क्वांटिटी है वो 6 गिलास रह जाए। हाँ जी, मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि यखनी में बॉयल आ रहा है, दमादम बॉयल, दमादम बॉयल। और मैंने जो है यहाँ पे बोनलेस यूज़ किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, बट मेरी मजबूरी थी, मेरे पास अवेलेबल यही था। लेकिन और मुझे था कि मैंने बनानी भी यखनी के स्टाइल से ही है आज आलू गोश्त। लेकिन आप जब भी बनाएंगे आपने बोनलेस नहीं लेना, ठीक है, ताकि बेहतरीन यखनी निकल के आए और आहा मज़ा आ जाए आप लोगों को आलू गोश्त खाने का। जी, तो प्याज ब्राउन हो गए थे, फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल के मैंने इसको फ्राई किया था ज़ीरे के साथ। और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने जा रही हूँ, ठीक है। ये टेस्ट कह दिया, पेस्ट आपने ऐड कर दिया, और अब आपने इसको 2 मिनट फ्राई करना है प्याज के साथ, ठीक है। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ 2 मिनट तक, और आपसे मिलते हैं हम ठीक 2 मिनट के बाद। जी माय यूट्यूब फैमिली, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी थी। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसकी भुनाई की थी बहुत अच्छे से, 6 से 7 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दी थी, जो 3 टेबलस्पून मैंने आपको दिखाए थे वो दही मैंने ऐड कर दी थी। और अब उस दही के साथ मैं इसकी 5 मिनट भुनाई करूँगी। उसके बाद फिर हम इसमें जो है वो गोश्त ऐड करेंगे, गोश्त को भुनेंगे, ठीक है। जो यखनी में हमने गोश्त बॉईल किया था वो, और आलू वो डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी, और इतना पानी डालूँगी कि आलू जो है वो गल जाए। तो उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे मैं आलू गोश्त को फ्राई कर रही थी, भुनाई कर रही थी इसकी, और जैसे आप देख सकते हैं कि ऑयल आ रहा है, कि विच मीन्स कि आपकी जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। आपने 6 से 7 मिनट इसको आलू गोश्त को भूनना है। इसके साथ आपने इतना भूनना है, इसको इतना भूनना है, आपने सारे गुस्से निकाल देने हैं इस भुनाई में, जितने भी गुस्से आपको आ रहे हैं सब निकाल देने हैं आपने। प्याज की तो आपने ना ऐसी की तैसी कर देनी है कि वो आपको ज़िंदा नज़र ही ना आए,
क्योंकि प्याज जब सालन में तैरता हुआ नज़र आता है तो वो बहुत ही वियर्ड लगता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने इसकी जो है वो कस कस के भुनाई करनी है, जैसे कि मैंने की है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। जी, तो मैंने पानी ऐड कर दिया था जितना मुझे चाहिए था आलू को गलाने के लिए। सही है, आपने इसको 90% कुक कर लेना है आलू को। और फिर हम यखनी डाल देंगे इसमें, और यखनी डाल के 4-5 बॉयल देंगे या 3-4 बॉयल देंगे, डज़न्ट मैटर। आपका जो है आलू गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपके साथ इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, तो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। ये रही हमारी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितना लजीज लग रहा है, तो खाने में कितना होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी बहन को सपोर्ट करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उसकी वीडियोस को, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और डॉलर आए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, मज़े मज़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।